हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? सभी को हाथ जोड़कर मेरा नमस्कार। तो बेटा आज परसेंटेज की चौथी क्लास है, क्लास नंबर 4। तो बेटा सवाल हमारे कल 62 तक हो चुके थे, तो आज क्या हमारा 63 मतलब 63 नंबर सवाल है। तो सवाल क्या है हमारा बेटा, 720 रुपए की आय का 65% राम द्वारा खर्च किया जाने पर वह कितनी बचत करता है। ठीक है बेटा, तो बेटा उसकी आय के दर के 720 रुपए है, तो लिख दिया 720 रुपए में से वो कितना खर्च कर दे रहा है बेटा, 65%। भाई 65% खर्च कर दे रहा है, टोटल कितना होता है 100%, तो बचा कितना बेटा 35%। बेटा ये 65% क्या है उसका खर्च है और 35% क्या है बचत है। ठीक है बेटा, तो 720 का 35% तो बचत कर रहा है, 720 का 65% वो खर्च कर रहा है। पूछा क्या बेटा वह कितनी बचत करता है, रुपए में पूछिए। ठीक है, 720 का 35% निकालो तो कोई दिक्कत नहीं है। 720 गुणा 35% हटाओगे क्या लगाओगे बटे में 100 लगाओगे, एक जीरो से एक जीरो काट दोगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से काटोगे 36 दूनी 72, 7 6 42 का 2 का हासिल लगे 4, 7 के 21 4 25। तो बेटा वो 252 रुपए की बचत करता है। कितनी कर रहा है बेटा वो 252 रुपए की बचत करता है। इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन को नोट कर लो। ठीक है बेटा, तो बेटा अगला सवाल क्या है हमारा, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं, इन संख्याओं का अनुपात कितना है। ठीक है बेटा, जो दो नई संख्याएं बनेगी उन संख्याओं का अनुपात पूछा है। ठीक है बेटा, लो बेटा एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या। तो बेटा तीसरी संख्या 100 लिख दूं, ये कितनी कितनी अधिक है बेटा 20%, तो बेटा ये वाली कितनी होगी 120 होगी। ये कितनी अधिक है बेटा 50%, तो कितनी होगी 150 होगी। ठीक है बेटा, तो पूछा है इन संख्याओं का अनुपात कितना है, इन दो नई संख्याओं का अनुपात पूछा है। तो बेटा बना दोगे अनुपात, 0 से 0 कटेगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो बेटा अनुपात कितना 4:5। कितना अनुपात है बेटा 4:5। क्लियर हो गया होगा सबका, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। ठीक है, तो नोट कर लो क्वेश्चन को बेटा। ठीक है, तो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सवाल नंबर 65 RS अग्रवाल का। एक संख्या में 10% वृद्धि करने के बाद इसमें 10% की कमी कर दी जाती है, वह संख्या कितने प्रतिशत घटेगी अथवा बढ़ेगी। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है बेटा, 2-3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करना है बेटा, 100 मान लिया, 10% की वृद्धि कर दो तो बेटा कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, 110 में 10% की वृद्धि करने के बाद में इसमें क्या करो बेटा 10% की कमी कर दी। 110 में 10% की कमी करो कितना आएगा बेटा 90/100 करो, 1 0 2 0 1 0 2 0 कितना बटेगा बेटा 99। तो बेटा पूछ रहा है कितनी घटेगी या बढ़ेगी, तो कितनी घटी बेटा 1%, 1% घटेगी। तो इस सवाल का आंसर है 1% की कमी, 1% की कमी। या क्या कर लेते बेटा, या 10% की वैल्यू क्या होगी बेटा 1/10। ठीक है, लाइन खींच देता हूं, दूसरा तरीका इधर है। ठीक है, वृद्धि है तो बेटा ऊपर को तीर का निशान करके लगा दो, कमी है तो नीचे का। ठीक है, एक बार 10% की क्या हो रही है बेटा कमी हो रही है। ठीक है, 10% की वैल्यू 1/10। बेटा वृद्धि हो रही है तो क्या करोगे 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है, कमी हो रही है तो क्या कर दो बेटा 10 से 9 कर दो, 10 से 9 कर दो, दोनों तरफ का गुणा करोगे, 10 का 10 में 100, 11 का 9 में करोगे 99। तो बेटा कितनी कमी हुई 1% की कमी। तो क्या होगा बेटा 1% की कमी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं होने की। ठीक है, तो नोट कर लो बेटा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कराऊंगा नोट कर लो। तो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 घंटे 30 मिनट मतलब 4.5 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है, मतलब 24 घंटे का कितने प्रतिशत है। तो बेटा ऐसे सवाल मैंने बहुत करवा दिए हैं। ठीक है, तो का वाला का लिखोगे नीचे लिखोगे, बाकी बचा हुआ ऊपर लिखोगे। तो क्या करना है इसमें 4 घंटे 30 मिनट को कितना लिख दूं बेटा 4.5 घंटे लिख दूं। ठीक है, और 1 घंटे 1 दिन को कितना लिख दूं 24 घंटे लिख दूं। ठीक है, तो बेटा का वाला का लिखोगे नीचे लिखोगे, लिख दो 24 नीचे, बचा हुआ का लिखोगे ऊपर और गुणा 100 हो गया 100। किसी को कोई समस्या है तक तो आगे देखते हैं, सोल्व कर लेते हैं। दशमलव हटाओगे बेटा 1 0 लगा दोगे नीचे, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, और जो कटेगा वो काट दोगे, देखो 3 से काटोगे 3 8 24,
3 एकम 3, 3 पंजे 15 और काट देगा 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ठीक है, अब नहीं कटने का। ठीक है, तो कितना बचेगा बेटा 15 पंजे 75, 75/4। तो 4 से का डिवाइड करोगे 4 से 4 एकम 4 बचे, कितने आ गए 3 बचे, 4 अट्ठे 32, कितने बचे 3 बचे बटे 4। 18 सही 3/4% इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। 18 सही 3/4 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। तो बेटा नोट कर लो इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कराता हूं। तो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत ही सिंपल तरीके से समझना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 तरीके बता दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। क्वेश्चन है, एक स्कूल है, एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में। अगर 3 लड़के हैं तो बेटा लड़की कितनी है 2। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल रही हो, छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप मिल रही हो, ठीक है, तो स्कॉलरशिप ना मिलने वाले कितने प्रतिशत छात्र? बेटा ना मिलने वाले पूछे, ये प्रतिशत किसका दे रखा है? मिलने वालों का दे रखा है। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, 3 क्या है हमारे लड़के हैं, लड़कों को बेटा 20% को मिल रही है, ना मिलने वाले कितने होंगे 80% होंगे। बेटा कितने प्रतिशत होंगे बेटा 80% होंगे। कोई भी बता देगा इस बात को। ठीक है, तो आगे क्या बात बेटा, 2 क्या है 2 लड़कियां हैं। बेटा लड़कियों को 30% को मिल रही है, ना मिलने वाली कितनी 70% है। तो कर दिया बेटा बराबर। टोटल कितने हैं बेटा, टोटल पूछ रहा है टोटल। ठीक है, टोटल कितने हैं 5, 3 और 2 टोटल कितने हैं 5। ठीक है, ना मिलने वाले टोटल हमने मान लिया कितने हैं x%, कितने बेटा x%। ठीक है बेटा, देखो परसेंटेज इधर से उधर की कट जाएगी क्योंकि नीचे 100 लगेगा, यहाँ भी 100 लगेगा। ठीक है, तो ऐसे कितना का 100, तो इधर से इधर परसेंटेज हम बीच अभी काट देते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को समस्या ना ही होगी। ठीक है बेटा, तो आगे चलेंगे हम। 8 या 24 240 हो गया बेटा, 7 दूनी 14 140 हो गया बेटा, 5x क्या हो गया बेटा 5x। यहां तक क्लियर? तो जोड़ दो बेटा कितना आ गया 200 300 380 हो गया बराबर 5x। 5 से भाग करो 5 7 35 5 36। 76% ऐसे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति ना मिल रही हो। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा बेटा 76%। ठीक है, दूसरे तरीके से क्या करोगे, लाइन खींच देता हूं बेटा इधर। ठीक है, दूसरा तरीका। ठीक है, दूसरे तरीके में अगर आप करते, हम मान लेते हम निकाल रहे हैं छात्रवृत्ति मिलने वाले निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा 3 है, मिलने वाले कितने हमारे 20%। लड़कियों कितने को मिल रही है बेटा 30% बराबर 5 को x। तो बेटा अब यहां से जो x का मान निकलेगा छात्रवृत्ति मिलने वाले निकलेंगे, क्योंकि हमने क्या लिखा है मिलने वाले। तो गुणा करोगे 3 दूनी 6 60 आ गया बेटा, 3 दूनी 6 60 आ गया बराबर 5x। तो 120 बराबर 5x। 5 से भाग करोगे कितना आ जाएगा 24। 24% ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है। टोटल कितने होते हैं बेटा 100%। 100 में से बेटा अगर इसे घटाओगे तो कितना बचेगा 76% क्या आ जाएंगे हमारे ना मिलने वाले। 76% क्या आ जाएंगे हमारे ना मिलने वाले। क्रॉस कर दिया ना मिलने वाले। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे, दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे बेटा। समझ में आ गया हो तो नोट कर लो और क्लास को शेयर जरूर करना। ठीक है, और शेयर करने के बाद साथ साथ देखो क्लास को लगातार देखते रहो, क्योंकि मैं पूरा मैथ कराने वाला हूँ। ठीक है, और जब मैं मैथ करा दूंगा आपको एसएससी जीडी हो यूपीएसआई हो कोई भी एग्जाम दोगे मैथ का तो सवाल बाहर नहीं जाने का। ठीक है, मेहनत से पढ़ना है। ठीक है, तो नोट कर लो बेटा सवाल को। तो बेटा अगला सवाल क्या है हमारा, ठीक है पढ़ लो। पहला सवाल क्या है, किसी परिवार के चावल मछली तथा तेल पर खर्च क्रमशः 12:17:3। मतलब बेटा अगर चावल पे 12 है, मछली पे 17 है, तो तेल पर कितना है 3 है के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30%, 50%। मतलब बेटा 20% तो 12 पे बढ़ा है, 17 पे 30% बढ़ा है और 3 पर 50% बढ़ा है की वृद्धि होने पर परिवार के कुल खर्च में कितनी वृद्धि होगी। सिंपल सवाल है बेटा। 12 पे कितनी वृद्धि हुई है बेटा 20% लिख दिया प्लस। ठीक है, 17 पे कितनी हुई है बेटा 30%। 3 पे कितनी हुई है बेटा 50%। ठीक है, प्रतिशत का निशान मैं प्रतिशत का निशान इस वजह से नहीं लगा रहा बेटा, क्योंकि इधर भी प्रतिशत लगाना, दोनों तरफ प्रतिशत क्या होगा कट जाएगा, जैसे हमने पहले वाले सवाल में करा था। ठीक है, तो बराबर में बेटा टोटल कितना बैठेगा हमारा 17 और 3 20, 30 और 2 32।
टोटल में मान लिया हमारा x% की वृद्धि हुई, कितनी हुई है बेटा x% की, ठीक है। परसेंट नहीं लगा रहा मैं क्योंकि दोनों तरफ कट जाएगा वो, ठीक है। तो करो आगे सोल्व बेटा, क्या होगा 12 गुनी 24 240 प्लस 17 दिया 51 510 हो गया, प्लस 5 दिया 15 150 हो गया, बराबर 32x, ठीक है। तो जोड़ लो बेटा, कितना बैठेगा 500 200 700 और 800 850 और 40 कितना हो गया 840 850 और 40 कितना 890 और 10 900 900 बराबर 32x। जो कटेगा बेटा काट लोगे, 4 से काटोगे 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 पंजे 20, ठीक है। तो 225 बटे 8 आ गया, 8 का भाग दोगे इसमें, x बराबर 8 दूनी 16, ठीक है। 8 या 24 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16 बचे 6 8 अट्ठे 8 का आगे पड़ोगे 28 28 आ गया, 8 अट्ठे 64 बचा कितना बेटा 1 बचा आ गया। तो बटे में क्या लिखोगे 8 28 सही 1/8% इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। परिवार के कुल खर्च में कितनी वृद्धि होगी बेटा 28 सही 1/8% की वृद्धि होगी, ठीक है। दो बार देख लो, एक बार 12 में कितनी वृद्धि हो रही है बेटा 20 की, 17 में कितनी हो रही है 30 की, 3 में कितनी हो रही है 50 की, तो कर दिया। टोटल कितना है बेटा, टोटल जोड़ो कितना बनेगा 32 बनेगा, 32 कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल में कितनी माना x की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो सोल्व करा हमने 900 बराबर 32x आ गया, 4 से काटे 225 इधर आ गया 8 इधर आ गया, 8 का भाग जब इसमें करोगे तो कितना 28 सही 1/8%। कुल परिवार के खर्च में कितनी वृद्धि होगी 28 सही 1/8%, ठीक है। सबका क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। नोट कर लो सवाल को, ठीक है। तो बेटा अगला सवाल क्या है, बहुत ही सुंदर सवाल, बहुत ही सरल सवाल, ठीक है। तरीके से करोगे सवाल तो हर सवाल आसान हो जाएगा, ठीक है। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो, हर सवाल आसान ही लगेगा आप लोगों को, ठीक है। तो बेटा सबसे पहली बात, एक भिन्न आई है, भिन्न में एक अंश होता है एक हर होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख देता हूं 2/5, क्या लिखते हैं बेटा 2/5। तो बेटा इस कंडीशन में ऊपर वाले को कहते हैं हम अंश, क्या कहते हैं बेटा अंश, नीचे वाले को कहते हैं हम हर। ऊपर वाला क्या है बेटा अंश, नीचे वाला क्या है हर, ऊपर वाला क्या है अंश, नीचे वाला क्या है हर। यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर। अब कह रहा है बेटा अगर अंश में तो 140% की वृद्धि कर दो और हर में 150% की वृद्धि कर दो। पहली कंडीशन आती है बेटा, मैं अगर 100 में 10% की वृद्धि करूं तो कैसे करोगे। अगर 100 में 10% की वृद्धि करूं, मान रहा हूं, ठीक है, सवाल नहीं हो रहा, अभी मान लो, ठीक है। तो बेटा कैसे करोगे 100 गुणा 110/100, इतनी बात आई समझ में। 100 में 10 बढ़ा के करना है, इतनी बात आई समझ में। 100 में 10 बढ़ा के कर रहे हैं, वृद्धि करनी है तो 100 में 10 बढ़ा के कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो इसी सवाल को इसी तरीके से करना है, ठीक है। किसी भिन्न के अंश में बेटा, भिन्न मान लिया हमने x/y, क्या मान लिया x/y। अंश में तो कर रहा है 140% की वृद्धि, 140 की वृद्धि कर रहा है तो 100 में जोड़ के करोगे, मतलब कितना लिखोगे x गुणा 240। इतनी बात समझ में आ गई होगी। 100 से बढ़ा के करोगे बेटा, 100 तो हमने ले लिया, 100 140 कितना हो गया 240, ठीक है। अब बेटा हर में कितनी वृद्धि करा 150%, तो बेटा कितना लिखोगे 250 प्रतिशत, यहां लगाओगे यहां लगाओगे तो कट जाएगा आपस में, ठीक है। तो बराबर कितना प्राप्त हो रहा बेटा 4/15 प्राप्त होगा, 4/15 प्राप्त हो रहा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, सबके क्लियर है इतनी बात। तो बेटा आगे सोल्व कर लो, बहुत आसान हो चुका है सवाल। 0 से 0 काट देंगे, 4 6 24, ठीक है। और भी कुछ कटा तो काट दो, 5 दिया 15 5 5 25, ठीक है। तो x/y बेटा हमारा बचेगा 5/6 दिया 18। इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है 5/18। क्लियर हो गया होगा सवाल। इससे आगे वाला सवाल भी ऐसा ही है, इसे नोट कर लो, करा रहा हूं, ठीक है, नोट करो। तो बेटा अगला सवाल आ गया है बोर्ड पर। सबसे पहले क्या करोगे, यहां पर वीडियो रोक लोगे, रोकने के बाद में बेटा पहले इस सवाल को सोल्व करोगे, फिर बाद में देखोगे। अगर आपका उत्तर सही आ रहा है तो सोचना कि सर ने फिर बिल्कुल हमको बिल्कुल सही पढ़ाया है, ठीक है। तो पहले वीडियो रोकोगे, फिर सवाल को सोल्व करोगे, फिर देखोगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसे करना है बेटा, x/y लिख दोगे, 250% की वृद्धि अंश में कर रहा है तो बेटा 250 और 100 कितना होगा 350 लिखो।
प्रतिशत क्यों नहीं लगा रहे बेटा, यहाँ भी लगाना, यहाँ भी लगाना, आपस में क्या होगा, कट जाएगा, गुणा। 400% की करना तो बेटा कितना लिखोगे, 500, प्राप्त कितना हो रहा है बेटा, 7/19, 7/19। किसी को यहां तक कुछ समस्या नहीं होने की, ठीक है। तो बेटा जो कटेगा वो काट लोगे, 0 से 0 काट दिया, 7 पंजे 35, 5 से काटोगे 10 आ गया, ठीक है। तो x/y बराबर 10/19। इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा बेटा, 10/19। इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा बेटा, 10/19, ठीक है। बिल्कुल नोट कर लो, हो भी गया होगा आप लोगों का, नोट कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा रहा हूं। तो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक व्यक्ति 3500 रुपए प्रति माह खर्च करता है, 3500 रुपए प्रति माह खर्च करता है, अपनी मासिक आय का 12 से 1/2% बचाता है, उसकी मासिक आय कितनी है, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना बेटा। 12 सही 1/2% की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 12 सही 1/2% की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 12 के 24 है 25/2, ठीक है। 25 से कम 25 और 25 अठे 200, 1/8 क्या वैल्यू होगी बेटा, 1/8, ठीक है। 12.5% बचा रहा है, तो बेटा बचत कितनी होगी, 1 होगी, आय कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। 1/8 ऊपर वाला जो दे रखा है वो क्या होगी, बचत होगी, ठीक है। नीचे वाली क्या होगी, उसकी आय होगी, ठीक है। बेटा 8 रुपए आय का मतलब क्या, इनकम, कितना पैसा वो कमाता है, ठीक है। तो बेटा 8 रुपए कमाता है, 1 रुपया बचाता है, तो खर्च कितने करेगा, खर्च कितने करेगा, 7 रुपए करेगा। तो बेटा यहाँ तो 7 रुपए खर्च कर रहा है, हमारे हिसाब से कितने रुपए खर्च कर रहा है, 7 रुपए। क्वेश्चन में कितने खर्च कर रहा है, 3500 रुपए, ठीक है बेटा। तो 7 से भाग दो, 7 पंजे 35, तो 1 के बराबर आ गया हमारा 500, 1 के बराबर कितना आ गया बेटा, 500। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होने की, ठीक है। तो 1 के बराबर 500 के आय पूछ रहा, तो आय में गुणा कर दो बेटा, 8 के बराबर कितना हो जाएगा, जो पूछे उसमें गुणा कर देंगे, जो पूछे उसमें गुणा कर देंगे। बचत पूछता तो 500 रुपए बचत हो जाती, खर्च उसने दे ही रखा, आय पूछे तो आय में गुणा कर दोगे, 5 8 40, कितनी जीरो है बेटा, अगर तो कितनी आ गई उसकी आय, 4000 रुपए, कितनी आ गई उसकी आय, 4000 रुपए। क्लियर है सबका, नोट कर लो बेटा। तो बेटा आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत ही मेहनत से पढ़ो, जल्दी से सिलेक्शन ले लो, ठीक है। अपने घर वालों का सपना पूरा करो और अपना भी सपना पूरा करो, ठीक है। तो बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 72। एक खनिज में 12% तांबा है, 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने हेतु टोटल कितने खनिज की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो बेटा 12% को मैं कितना लिख सकता हूँ, तो बेटा 12% को कितना लिख सकता हूँ, 12/100, 4 दिया 12 है, 3/25 लिख सकता हूँ, 3/25 लिख सकता हूँ। तो बेटा ऊपर वाला क्या है, इसमें तांबा है, नीचे वाला क्या है, खनिज है, नीचे वाला क्या है, खनिज है टोटल, ठीक है बेटा। तो बेटा 69 किलोग्राम तांबा दे रखा, कितना दे रखा, 69 किलोग्राम तांबा। यहाँ कितना तांबा, 3, 3 के बराबर कितना है बेटा, 69, 3 के बराबर कितना है बेटा, 69, 3 से भाग दो, कितना बचेगा बेटा, 23। तो 1 के बराबर कितना आ गया बेटा, 23। टोटल खनिज पूछा था, टोटल खनिज में गुणा कर दोगे 23 का, 23 का गुणा करो, कितना है बेटा, 25 दिया 75 का, 5 कहां से लगे, 7, 25 दूनी 50 और 7 57, 575 किलोग्राम खनिज की आवश्यकता होगी, कितने की बेटा, 575 किलोग्राम खनिज की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो बेटा आज की लास्ट की सब क्लास हो गई है, ठीक है। आज क्लास का लास्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। सभी क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, ठीक है, और क्लास को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।